जय हिंद। स्वागत है आप सभी का रेलवे बैच में। इस रेलवे बैच के अंतर्गत हम लोग आदित्य रंजन सर की रेलवे मैथ्स बुक को सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर 5-6 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। नहीं देखें उनके वीडियोस तो जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अभी जो टॉपिक चल रहा है वो है हमारा टाइम एंड डिस्टेंस, यानी कि समय और दूरी, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 65 तक कर लिए थे पिछले क्लासेस में। 5 क्लासेस इसके भी ऑलरेडी हो चुके हैं। ये सारी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में ही मिलेंगी, ठीक ना। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 66 से करने वाले हैं। देखिएगा, पहला सवाल बहुत गौर से समझिएगा, बहुत बेहतरीन है। इसको करने का तरीका हम बहुत आसान बताने वाले हैं। ऐसे सवालों को पिछले क्लास में भी किए थे, जो लोग पिछला क्लास किए होंगे उनको पता होगा। तो अगर आप पिछला क्लास देखे हैं तो ये सवाल को थोड़ा सा वीडियो रोक करके खुद लगाने का प्रयास करिए, ठीक है ना। फिर इसका सॉल्यूशन देखिएगा। यहाँ पे सवाल कह रहा है, मानव 57 किलोमीटर की चाल से यात्रा करके 3 मिनट पहले गंतव्य स्थान पर पहुँच जाता है। यहाँ पे ऐसा बोला गया दोस्तों कि अगर वो 57 की स्पीड से चलेगा तो 3 मिनट पहले ही पहुँच जाएगा, है ना। माइनस लगाए हैं क्योंकि पहले पहुँच रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि अगर वो 51 की स्पीड से चलता है, यानी अपनी जो स्पीड है वो कम कर दिया, अपनी जो स्पीड है वो कम कर दिया, तो अब 1 मिनट देरी से पहुँचता है। मतलब उसको 1 मिनट अधिक टाइम लग जा रहा है गंतव्य तक पहुंचने में, यानी डेस्टिनेशन तक पहुंचने में, जहां वो जाना चाहता है। तो कह रहा है मानव द्वारा तय की गई दूरी कितनी है वो ज्ञात कीजिए, है ना। मतलब जहाँ से शुरू किया है और जहाँ डेस्टिनेशन है वहाँ तक कितना दूर है, डिस्टेंस निकालना है आपको। तो डिस्टेंस जब ऐसे केसेस दिए हों कि एक स्पीड से वो इतना मिनट देरी से पहुँचता है और दूसरे स्पीड से वो इतना मिनट पहले पहुँच जाता है, तो ऐसे केसेस में हम लोग डिस्टेंस का जो फार्मूला लगाते हैं वो है, सीधा सीधा हम लोग यहाँ पर निकाल लेंगे। देखिएगा, डिस्टेंस का फार्मूला हो जाता है D = S1 × S2, यानी कि दोनों स्पीड। पहला स्पीड क्या दिया है 57 का, यहाँ पर है ना। 57 का पहला स्पीड ये S1 हो गया, इंटू S2 यानी कि दूसरी स्पीड जो कि 51 है। S1 × S2 डिवाइड बाई S1 - S2, यानी दोनों स्पीड का डिफरेंस कितना हो जाएगा 57 - 51, यानी कि 6 आ गया। इंटू हम लोग यहाँ पे करते हैं टाइम का डिफरेंस, है ना, समय का अंतराल। यहाँ पर 3 मिनट पहले पहुंच रहा है और यहाँ 1 मिनट बाद पहुंच रहा है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर हमारा जीरो लाइन है, इससे 3 मिनट पहले और 1 मिनट बाद, है ना, 1 मिनट बाद। तो इन टोटल गैप को अगर देखें हम लोग तो कितना गैप का होगा, कितने मिनट का, तो 3 और 1 4 मिनट का। इधर 3 मिनट का, इधर 1 मिनट का, यानी कि टोटल 4 मिनट का गैप होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 मिनट। अब मिनट है तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये बदल जाएगा घंटे में, है ना, क्योंकि हमको किलोमीटर में चाहिए। तो ये किलोमीटर पर आवर में है, हमको यहाँ पर घंटे में निकालना ही पड़ेगा इसको, टाइम को। अब इसको काट देते हैं। देखिएगा, अगर हम लोग काटें इसको तो 4 से इसको काट दीजिए, 4 × 4, और आप जानते हैं 15 चौके 60 होता है ना, 15 चौके 60 होता है। अच्छा, 3 से चीज़ें कट जाएंगे, है ना। 3 से इसको काटेंगे तो 17 × 3 = 51, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5। 3 से और कटेगा, 3 से ये कटेगा, 3 दूना 6, और 3 से ये कटेगा 19 × 3 = 57, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, 19 और 17 का मल्टीप्लाई बस करना है आपको, और कुछ नहीं करना है ना। तो देखिए दोस्तों, यूनिट डिजिट लगाइए, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि सभी ऑप्शन में इकाई का अंक अलग अलग है, ठीक ना। यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ 9 है, अलग अलग है। तो लगा दीजिए 9 और 7, भाई ऊपर 9 और 7 का इकाई अंक यहाँ पे 9 × 7 = 63, यानी कि इकाई अंक 3 बना। इसके पहले तो कुछ होगा ही, है ना, कुछ आएगा। और डिवाइड में है कितना आपके पास 2 × 5, यानी कि 10। भाई 10 है, यानी 1 0 है तो 1 अंक छोड़ के दशमलव लग जाएगा, तो कुछ यहाँ पे आएगा और फिर पॉइंट लग के 3 हो जाएगा। तो मतलब कुछ पॉइंट 3 कहाँ पे है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। बाकी आगे सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। इकाई अंक लगाइए और ज़्यादा जल्दी आंसर पाइए। आगे चलते हैं हम लोग अगले सवाल पर। चलिए, उसी टाइप का एक सवाल और हम लोग कर लेते हैं। 48 kmph की स्पीड से गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति कार्यालय पहुंचने में 1.5 मिनट पहले पहुंच जाता है। अगर वो 36 की स्पीड से गाड़ी चलाएगा तो 4.5 मिनट की देरी होगी, मतलब कि 4.5 मिनट अधिक लगेगा, ठीक है। देखिए, इसको हम लोग डायरेक्टली करेंगे। दूरी निकालना है आपको, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस = हो जाएगा दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई। पहला स्पीड है आपका 48,
और दूसरा स्पीड है यहाँ पर 36 अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस है ना, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो 8 में से 6 गया, ये हो जाएगा 2, यानी कि 12 का डिफरेंस है। इनटू यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखना है। देखिए यहाँ 1.5 मिनट पहले पहुँच रहा है और यहाँ पर 4.5 मिनट उसको ज़्यादा लग रहा है, यानी कि देर कर रहा है इतना। तो गैप कितने का होगा, दोनों को ऐड करेंगे हम लोग, है ना। गैप देखेंगे तो 4.5 माइनस 1.5 तो प्लस बन जाएगा। इन दोनों को जोड़िए तो 4 1 5 1 6, यानी कि 6 मिनट आ जाएगा, है ना। 4.5 मिनट और 1 मिनट 1.5 मिनट कितना होगा, 6 मिनट हो जाएगा। तो 6 मिनट है, घंटे में कन्वर्ट कर लीजिए, डिवाइड बाई यहाँ पे क्या करना पड़ेगा 60, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 60। अच्छा इसको काटेंगे हम लोग तो 1 बटे ये हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अच्छा अब मल्टीप्लाई करिए यहाँ पे, तो 12 से इसको काट दीजिए, 12 चौके ये हो जाएगा 48, है ना। ऊपर देखिए 36 दूना 72, 72 दूना 144, यानी ऊपर हुआ 144 और नीचे 10 है तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा 14.4। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। चलिए आइए देखिए इस सवाल को। यहाँ पे कह रहा है सुमित घर से एक रिजॉर्ट तक 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से गाड़ी चलाता है। उसी रास्ते से लौटकर वह ट्रैफिक में फंस गया और उसे 1 घंटा अधिक लग गया। साथ ही वह केवल 40 kmph की स्पीड से ही गाड़ी चला सकता था। उसने हर तरफ कितने किलोमीटर ड्राइव की। देखिएगा वो घर से रिजॉर्ट तक गया किस स्पीड से, 45 kmph से, है ना। 45 kmph से वो गया और एकदम करेक्ट टाइम पे पहुंचा, ना इधर ना उधर, ठीक है। यानी कि डिफरेंस कितना हो गया, कितना मिनट पहले या कितना मिनट देरी से, 0 मिनट पहले या 0 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। अच्छा फिर वो वापस लौटा तो उसी रास्ते से लौटा। अब उसी रास्ते से लौटा तो डिस्टेंस उतना ही कवर करेगा, जितना घर से रिजॉर्ट तक की दूरी है उतना ही तो रिजॉर्ट से घर तक की दूरी होगी। लौटते टाइम उसी रास्ते से लौट रहा है तो डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो गया। लेकिन आते टाइम उसको ट्रैफिक की वजह से यहाँ पर 40 kmph से गाड़ी चलानी पड़ी, है ना। 40 kmph से गाड़ी चलानी पड़ी और साथ ही 1 घंटा अधिक भी लग गया। जाते टाइम जितना समय लगा था उसमें से उससे 1 घंटा अधिक लग गया वापस लौटने में, है ना। तो यहाँ पर प्लस का 1 घंटा हो जाएगा, 1 घंटा हो जाएगा, ठीक। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, वही डिस्टेंस जो हम लोग निकालते थे। हर एक सवाल को उसी तरीके से हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, S1 इंटू S2, यानी कि दोनों स्पीड का यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 45 और इंटू ये हो जाएगा 40, डिवाइड बाई दोनों का गैप, दोनों S1 माइनस S2, तो 45 माइनस 40 ये हो जाएगा 5 आपका यहाँ पे, और इंटू, है ना, इंटू यहाँ पे इंटू हो जाएगा कितना, टाइम का गैप। तो टाइम कितना गैप लग रहा है, यहाँ 1 घंटा, यहाँ 0, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे का गैप हो जाए। अब चूंकि ये घंटे में है तो इसको डिवाइड बाई 60 नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी और में है ना। बस काट दीजिए, 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 9 45 और 9 चौक 36, यानी कि 360 किलोमीटर, है ना। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी दोस्तों, 360 किलोमीटर यहाँ पर हो जाएगी। तो दोनों साइड मतलब कि घर से रिजॉर्ट या फिर रिजॉर्ट से घर तक कितना किलोमीटर वो ड्राइव किया, 360 किलोमीटर। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, है ना। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है, बड़े ध्यान से समझिए इसको। NTPC CBT 2 2022 के पेपर का सवाल है। सवाल तो तगड़ा होगा ही। एक ट्रेन ने एक समान चाल से एक निश्चित दूरी तय की, ठीक है। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर तेज होती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगते। यदि ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर धीमी होती तो ट्रेन निर्धारित समय से 12 घंटे अधिक लेती है, ठीक है। यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि ट्रेन का जो ओरिजिनल चाल है, ओरिजिनल स्पीड यानी कि जनरल स्पीड है, वो कितनी है, S है ना। S मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, या फिर X मान लेते हैं। चलिए X मान लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो अगर वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलती, मतलब कितने से चलती, यहाँ पर X + 12 से चलती, है ना। अगर तेज़ चलती है X + 12 से चलती तो उसे निर्धारित समय से 8 घंटे कम लगते। अगर वो X से चल रही है तो यहाँ कोई टाइम डिफरेंस नहीं आ रहा है, मतलब ना तो पहले पहुँच रही ना बाद में पहुँच रही है। लेकिन अगर वो X + 12 से चलेगी तो 8 घंटे उसको कम लगेंगे, मतलब कि -8 लगेगा, ठीक है। ध्यान से सुनते जाइएगा। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर ट्रेन 12 किलोमीटर पर आवर धीमी चलती, मतलब यहाँ पर अगर उसकी चाल X - 12 होती तो उसको ज़्यादा कितना लग जाता, 12 घंटा ज़्यादा लग जाता, यानी यहाँ पे +12 घंटा ज़्यादा लग जाता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है। देखिएगा हम लोग फार्मूला लगा के
यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेंगे, है ना, ये डिस्टेंस। अब चूंकि एक समान चाल से निश्चित दूरी तय कर रही है तो डिस्टेंस बराबर होगा, तो यहाँ से इनका डिस्टेंस आ जाएगा। निकालिए कितना हो जाएगा डिस्टेंस, तो S1 इंटू S2 यानी x इंटू एक्स प्लस 12, दोनों स्पीड हो गया। डिवाइड में हम लोग दोनों स्पीड का डिफरेंस लिखेंगे, तो x प्लस 12 में से x घटाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ 12 बचेगा। ये हो गया S1 माइनस S2। और इनटू टाइम का डिफरेंस देखिए, -8 और 0, यहाँ टाइम का डिफरेंस कितना है, 8 घंटे का, तो ये 8 हो गया। अब ये डिस्टेंस आया दोस्तों, वही दूरी है ना, वही दूरी अगर वो x प्लस 12 से चलती है तो 8 घंटे कम लेती है, तो मतलब वो दूरी यहाँ से आ गई। फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, S1 इंटू S2 अपॉन S1 माइनस N2 इंटू टाइम डिफरेंस आ गया। अब यहाँ भी तो वही दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला, इनमें वही दूरी है, ठीक है। देख लीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए दोनों टाइम का दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 12 होगा, बिल्कुल होगा। और डिवाइड बाई यहाँ पे कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 12 का, है ना, कितने का आएगा, x माइनस 12। तो यहाँ पे भी 12 घंटे का 12 किलोमीटर पर आवर का डिफरेंस आ गया। इनटू में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इनटू में हम लोग यहाँ पे टाइम डिफरेंस लेंगे, है ना। तो टाइम डिफरेंस 12 घंटे, है ना, 12 और 0, 12 घंटे का टाइम डिफरेंस है, यहाँ पे इनटू 12 हो गया। अच्छा काट दीजिए अब, तो ये 12 से ये 12 इधर ख़त्म हो गया, है ना। x से x आपका कट जाएगा, क्योंकि दोनों साइड, क्योंकि ये डिस्टेंस है तो दोनों डिस्टेंस बराबर कर दिए हम लोग। x से x आपका ख़त्म हो गया। अगर हम लोग इसको काटना चाहें 4 से, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, यहाँ पे 4 तियाँ 12 हो जाएगा। अब यहाँ है 2, है ना, तो 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 12 दूना 24 और इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 उधर जाके x माइनस 12 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3x माइनस 12 तियाँ ये हो जाएगा 36, ठीक है। तो 2x को उधर ले आइए, तो 3x में से 2x बचा, घटा x बचा, और आपका जो 36 है इधर आ जाएगा, तो 24 और 36 कितना हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा क्या, ठीक है 60 हो जाएगा, है ना। तो x की वैल्यू 60 आ गई, यानी कि यहाँ पर जो स्पीड है वो आपकी 60 आ चुकी है। अब स्पीड आपकी x की वैल्यू 60 आ गई है, तो डिस्टेंस निकालना बहुत आसान है, किसी भी एक में रख दीजिए, क्योंकि दोनों तो डिस्टेंस ही है, इधर वाला भी डिस्टेंस है, इधर वाला भी डिस्टेंस है, किसी एक में रख दीजिए। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, x इंटू एक्स प्लस 12 यानी कि 60 इंटू 60 प्लस 12, एक्स प्लस 12 यानी 60 प्लस 12, तो 72 हो जाएगा। और डिवाइड बाई 12 है यहाँ पर, ये हो गया 12, और इंटू यहाँ पर कितना है, 8 है, ठीक है। ये वाला चीज़, ये वाला पोर्शन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं अभी, क्योंकि ये भी डिस्टेंस है, इधर वाला भी डिस्टेंस है, तो x की वैल्यू किसी में भी रखिए डिस्टेंस आपका आ ही जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको काट देते हैं, 12 से ये कटेगा 6 बार में, आप सभी को पता है, 6 छक्के 36, या फिर ऐसे करिए 6 अट्ठे 48, है ना, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 इंटू 6 अट्ठे 48, मल्टीप्लाई करिए ज़रा तो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0, और 6 अट्ठे 48 का ये हो गया 8, और बचा यहाँ पे 4, तो 6 चौक 24, 24 4 28, यानी कि 2880 किलोमीटर यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों, ठीक है। ज़बरदस्त सवाल था, आराम से हमने कर लिया, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलते हैं अपने अगले, आइए ये सवाल देख लेते हैं। सेम वैसा ही सवाल है, बन जाएगा आराम से बिना किसी दिक्कत के, जल्दी जल्दी करिए। यहाँ पर 40 की स्पीड से चलती है, अगर 40 की स्पीड से चलेगी तो यहाँ पर समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती है, यानी कि यहाँ पर कोई टाइम लैग नहीं होता या फिर टाइम की अधिकता नहीं होती है, मतलब 0 मिनट पहले या फिर 0 मिनट देरी में पहुँचेगी, ठीक है। अच्छा अगर वो 35 की स्पीड से चले तो 35 की स्पीड से चलेगी तो 15 मिनट देरी से पहुँचेगी, यानी 15 मिनट उसको अधिक लगेगा, है ना, 15 मिनट देरी यानी 15 मिनट प्लस लगेगा। दूरी ज्ञात कीजिए, सेम वही है, डिस्टेंस इक्वल टू S1 इंटू S2 यानी कि 40 इंटू 35, है ना, 40 इंटू 35। ये सारे सवाल हम इसलिए करवा रहे हैं, आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन ताकि प्रैक्टिस हो जाए, आपको चीज़ें देखते देखते ज़्यादा समझ में आ जाती हैं, है ना, कि कैसे करना है। स्पीड का डिफरेंस ले लीजिए, 40 माइनस 35 यानी कि 5 का आ गया, और इनटू यहाँ पर हम लोग टाइम डिफरेंस देखते हैं, 0 और प्लस 15, टाइम डिफरेंस कितने का है, 15 मिनट का, है ना, मिनट में है तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। काट दीजिए, 15 एक कम 15, 15 चौके ये हो जाता है 60, 4 से ये कटेगा आपका 10 बार में, है ना, 5 से ये कटेगा आपका 7 बार में यहाँ पर, तो 10 सत्ते 70, तो यहाँ पर 70 किलोमीटर डिस्टेंस आ जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
अब ये जो दोनों सवाल हैं ये दोनों सेम टाइप के सवाल हैं, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, सेम टाइप के सवाल है और इन सवालों को आप लोग आराम से कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, क्योंकि बहुत सारे सवाल ऐसे इस टाइप के हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये दोनों सवाल सॉल्व करिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 71 एंड 72 सॉल्व करके इन दोनों का आंसर जो है आपको कमेंट करना है, ठीक है, कि क्या आएगा। हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। आइए इस सवाल को देखते हैं। ये भी सेम वैसा भी सवाल है, वैसा ही सवाल है, डिट्टो वैसा ही है, बस थोड़ा सा लैंग्वेज इसमें चेंज किया है तो आपको समझने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हम समझा देते हैं। यदि ललिता घर से अपने विद्यालय के लिए 45 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाती है तो वह 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाने पर लगने वाले समय से 5 मिनट देरी से पहुँचती है ना। अगर वो दोस्तों 60 की स्पीड से जाती तो उसको जो टाइम का लैग होता वो 0 होता, 0 मिनट देरी से या फिर 0 मिनट पहले पहुंचती, ठीक है। लेकिन जब वो 45 की स्पीड से जा रही है तो 45 की स्पीड से जब जा रही है तो जितना टाइम यहाँ लग रहा है उससे 5 मिनट देरी से पहुंच रही है, मतलब कि 5 मिनट उसको अधिक लग जा रहा है, ठीक है। बस सॉल्व करिए, डिस्टेंस निकालना है आपको और कुछ नहीं करना है ना। डिस्टेंस कितना हो जाएगा, दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई 60 × 45 और डिवाइड में दोनों का डिफरेंस 60 - 45 यानी कि 15 आ जाएगा, और इनटू यहाँ पर टाइम का डिफरेंस साफ साफ दिख रहा है 5 मिनट का है, मिनट है कन्वर्ट करेंगे हम लोग इसको 60 से डिवाइड करके घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। 60 से 60 आपका कटेगा है ना, 5 से इसको काटिए तो ये 3 बार में कट जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा, मतलब कि सीधे सीधे जो डिस्टेंस आ गया वो कितना आ गया 15 किलोमीटर का, है ना। तो 15 किलोमीटर डिस्टेंस यहाँ पर होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये सवाल भी आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक फॉर्मूले से देखिए कितने सारे टाइप के सवाल होते जा रहे हैं, ठीक है ना। और वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल हम लोग अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। ये तीनों सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये तीनों सवाल एक ही जैसे हैं, 74, 75 और 76 नंबर क्वेश्चन। इन तीनों सवालों का जो आंसर है वो आपको देना है, सॉल्व करिए और बड़े आराम से सॉल्व करके और इन तीनों का जवाब जो है वो कमेंट करिएगा, ठीक है। तीनों सवालों का, ये तीनों एक ही टाइप के सवाल है, इस टाइप का बहुत ढेर सारा सवाल करवा चुके हैं, तो अब करवाएंगे तो आपको बोरियत महसूस होगी, इसलिए इन सवालों को आप खुद करिए, एक एक बार लगाइए, आराम से हो जाएगा, एक एक सेकंड के अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। तो कमेंट जरूर करिएगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले टाइप में, यानी क्वेश्चन नंबर 77 से हमारा एक अलग टाइप स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग एवरेज स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी कि औसत चाल के बारे में, उसके क्वेश्चन को करेंगे। आइए तो हमारा यहाँ पर अगला टाइप का सवाल है ये। एक वस्तु 3 सेकंड में 23 मीटर और 2 सेकंड में 15 मीटर की यात्रा करती है, वस्तु की औसत चाल क्या होगी, एवरेज स्पीड क्या होगी। एवरेज स्पीड होता है दोस्तों, फार्मूला जान लीजिए कि एवरेज जो स्पीड होता है वो होता है, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस है ना, टोटल यहाँ पे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम है ना, टोटल टाइम, यहाँ पे टोटल टाइम। ये फार्मूला याद रखेंगे तो आपके जो सवाल हैं एवरेज स्पीड वाले वो बन जाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, टोटल डिस्टेंस आपको देखना है और अपॉन टोटल टाइम। 3 सेकंड में वो 23 किलोमीटर चलती है ना, 3 सेकंड में 23 किलोमीटर, और यहाँ पे 23 मीटर है ना, और 2 सेकंड में 15 मीटर चलती है, 15 मीटर चलती है ना एक वस्तु जो है। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, टोटल कितना कवर की, 23 मीटर और 15 मीटर, तो 23 मीटर और 15 मीटर कितना हो जाएगा, 23 और 15 जोड़ दीजिए, यानी कि 38 मीटर हो गया है ना, 38 मीटर हो गया। डिवाइड में आपका क्या होगा, टोटल टाइम, यहाँ 3 सेकंड यहाँ 2 सेकंड, यानी कि टोटल हो गया 5 सेकंड है ना। बस यहाँ पे कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, 38 दूना आपका होता है 8 दूना 16, 76 है ना। तो 76/10, 76/10 यानी कि 7.6, तो 7.6 मीटर पर सेकंड यहाँ पे आ जाएगा आपका स्पीड, यानी औसत चाल 7.6, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ गया ना कैसे। अभी ये तो सिंपल सा सवाल था एवरेज स्पीड का, आगे चलेंगे तो धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। आइए देखिए इन दोनों सवालों को, सेम टाइप के सवाल हैं। एक वस्तु 4 सेकंड में 15 मीटर और अगले 16 मीटर 2 सेकंड में चलती है, तो वस्तु की औसत चाल क्या होगी, बताइए। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी, एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस, टोटल कितना मीटर चली, एक जगह 15 मीटर एक जगह 16 मीटर, यानी कि 15 और 16 31 मीटर, ठीक है, 31 मीटर। इस 31 मीटर को चलने में टोटल टाइम कितना लगा, 4 सेकंड और 2 सेकंड, यानी कि 6 सेकंड का टाइम लगा यहाँ पर है ना। कैलकुलेट करिए, 6 पंचे ये हो जाएगा 30, तो 5 पॉइंट और कुछ आएगा, 5 पॉइंट
कुछ कुछ कहाँ दिख रहा है आपको? ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है ना। 5 आ गया ना, बस ख़त्म कहानी। आगे चलिए, ये वाला क्वेश्चन देखिए, है ना। एक वस्तु पहले 4 सेकंड में 18 मीटर और दूसरी 2 सेकंड में 16 मीटर, औसत चाल निकालना। सेम ऐसा ही सवाल है, आप लोग तो आराम से कर लेंगे, है ना। जो एवरेज स्पीड है इसकी कितनी आ जाएगी बताइए? तो 4 सेकंड में 18 मीटर, तो 18 मीटर यहाँ हो गया, प्लस 2 सेकंड में 16 मीटर, तो 16 मीटर यहाँ हो गया, डिवाइड बाय टोटल टाइम। यहाँ 4 सेकंड, यहाँ 2 सेकंड, यानी कि टोटल 6 सेकंड। कर लीजिए, 16 और 18 कितना हो जाएगा? 8 से 14 यानी कि 34। तो 34 बटे यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हम लोग करेंगे तो 6 पंचे ये हो जाएगा 30, है ना। 5 पॉइंट कुछ कुछ आएगा और 5 पॉइंट कुछ कुछ आपके ऑप्शन नंबर सी में है। आगे सॉल्व करना ही नहीं है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। आइए इस सवाल में, अब इस सवाल के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझाते हैं। अपूर्वा जो है 10 किलोमीटर पर घंटा, 20 किलोमीटर पर घंटा और 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलते हुए बराबर दूरियां तय करती हैं। अब दूरियां जो है दोस्तों यहाँ पर कांस्टेंट हो गई। अलग अलग चाल के लिए जो दूरियां हैं वो कांस्टेंट है ना। पहली जो दूरी है वो 10 की स्पीड से तय करती है, उतनी ही दूरी, और उतनी ही दूरी फिर 20 की स्पीड से, फिर उतनी दूरी 6 की स्पीड से। तो अलग अलग स्पीड है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर अलग अलग स्पीड है। अब इसके लिए एक फार्मूला बताते हैं। जब भी आपके पास 3 स्पीड दी गई हों, एक्स, वाई और जेड, 3 स्पीड दी गई हों और तीनों स्पीड से बराबर दूरियां तय की गई हों, यानी कि डिस्टेंस यहाँ पर क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। तो जब भी डिस्टेंस कांस्टेंट होता है, तो जो आपका एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड इन तीनों का, है ना, तीनों स्पीडों का, तीनों चालों का एवरेज जो स्पीड होगा, यानी औसत चाल जो होगा वो निकालेंगे हम लोग ऐसे 3xyz और अपॉन में ये हो जाता है xy प्लस yz, है ना, yz और प्लस zx। ठीक है, ये औसत चाल निकालने का फॉर्मूला है। इसको बिल्कुल नोट कर लीजिए। जब आपके पास 3 स्पीड दी गई हों और तीनों स्पीडों से बराबर दूरियां तय की गई हों, तो एवरेज स्पीड इस फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे। अगर आपके पास 2 स्पीड दी गई हों, यानी कि x और y दिया गया हो, है ना, इसको भी नोट कर लीजिए। अगर 2 स्पीड दिया गया हो, इन दोनों स्पीडों से बराबर दूरी तय किया गया हो, यानी कि डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए, तो यहाँ पर 2 स्पीडों के लिए एवरेज स्पीड होता है, एवरेज स्पीड ये हो जाता है 2xy अपॉन x प्लस y। ठीक है, x प्लस वाई ये होता है एवरेज स्पीड का फार्मूला। ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए। ये 3 स्पीड के लिए है, ये 2 स्पीड के लिए। कब? जब आपके डिस्टेंस कांस्टेंट हो तब, ठीक है, अदरवाइज नहीं लगेगा ये। देखिए अब इस सवाल पर आते हैं। इसमें कह रहा है कि अगर बराबर दूरी तय करती हैं तीनों स्पीडों से तथा कुल 19 मिनट का समय लगता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी होगी? डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। टाइम आपको टोटल लग रहा है यहाँ पर 19 मिनट का। आपको स्पीड निकालनी है ओवरऑल, यानी एवरेज स्पीड निकालनी है। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे बताइए? चूँकि तीन यहाँ पे स्पीड दी गई हैं और तीनों स्पीडों में बराबर दूरी तय की गई है, तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? 3xyz। तो 3 इंटू x इंटू वाई इंटू जेड, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करिए, है ना। 10 गुणे 20 गुणे 6, तो 10 और 20 का मल्टीप्लाई करेंगे 200 आएगा। 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा, है ना। 200 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 1200 आ जाएगा, तो ऊपर हो गया 1200 डिवाइड बाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई यानी पहला दूसरा स्पीड 10 और 20 200, यहाँ पे हो गया 200, फिर प्लस दूसरा और तीसरा यानी 20 इंटू 6, 20 इंटू 6 120, फिर प्लस पहला और तीसरा यानी कि 6 इंटू 10, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 60। ठीक है, देखिएगा ऊपर हो गया 3 गुणे 1200, है ना, 3 गुणे ये हो जाएगा 1200 और डिवाइड बाई आपके पास देखिए ये तो हो गया आपका 120 और 60 180, 180 और 200 आपका 380 हो जाएगा। यहाँ पे 380 हो गया। काटिए, 0 से ये 0 कट जाएगा और बाकी क्या काट सकते हैं? क्या बिल्कुल काट सकते हैं, 2 से काट दीजिए, है ना। 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका 19 और 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 60। मतलब आ कितना गया? ऊपर हो गया 6 3 18 180, 180 डिवाइड बाई 19, यहाँ पर ये हो गया। तो ये एवरेज स्पीड आई है इतने किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी इसको काटना नहीं है, ऐसे रहने दीजिए। अब देखिएगा यहाँ पर आपको क्या बोला है? आपको बोला है कि भैया 19 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? स्पीड है आपके पास 180 डिवाइड बाई 19,
ये स्पीड है, और इनटू टाइम, टाइम देखिए 19 मिनट दिया है। अब चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में था, टाइम आपको मिनट में दिया है, तो मिनट को हम लोग घंटे में कन्वर्ट कर लेंगे। घंटे में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाई 60 कर देंगे, है ना। कट गया, 19 से 19 कट गया, ये हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी कि 3। तो 3 किलोमीटर यहाँ पर डिस्टेंस आएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। ये तरीका है करने का ऐसे सवालों को। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले सवाल पर। देखिए अब इन दोनों सवालों को देखिए, सेम वैसे ही सवाल हैं, मतलब कि आराम से बन जाएंगे। सेम टाइप के दोनों सवाल हैं, दोनों 2018 के पेपर में पूछे गए सवाल हैं। एक व्यक्ति एक समबाहु त्रिभुजाकार क्षेत्र के किनारे 36 kmph, 30 kmph और 45 kmph की चाल से यात्रा करता है। उसकी औसत चाल निकालिए। औसत चाल आपको निकालना है, एवरेज स्पीड। भाई ये बताइए कि त्रिभुजाकार क्षेत्र है, तो यानी हर एक साइड का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि समबाहु दिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगुलर है ना। तो इक्विलेटरल ट्रायंगुलर जब है तो दूरी तो तीनों साइड की बराबर हो गई, और दूरी कांस्टेंट होता है, दूरी बराबर होता है, तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं बताइए। तो चूंकि आपके पास 3 स्पीड दिए गए हैं, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, 3 × x × y × z, यानी तीनों स्पीड। पहला स्पीड 36 का है, पहला किनारा 36 से तय किया, दूसरा किनारा 30 की स्पीड से तय किया, और तीसरा किनारा यहाँ पर 45 की स्पीड से तय किया। अपॉन में एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स करिए। एक्स वाई पहले कर दीजिए, तो 36 × 3, 36 दूना होता है 72, और 36 तियाँ 108 हो जाएगा, है ना। तो 36 और 30 का मल्टीप्लाई करेंगे, 36 तियाँ 108 यानी कि 1080, क्योंकि 30 है, ठीक। फिर यहाँ पे प्लस y × z, तो 45 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 45 और 30 का, तो 45 तियाँ 135 होता है ना। 45 तियाँ 135 होता है, मतलब एक जीरो और चिपका दीजिए, 1350। फिर शुरू वाले और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसको ऐसा करिए, ठीक है। 36 और 45 का मल्टीप्लाई करना है ना, 36 और 45, इसको बना दीजिए 90। 90 कैसे बनाएंगे, 2 इसमें से इसको निकाल के दे दीजिए, ठीक है। तो ये बचेगा 18, ये बचेगा 18, और 2 इसके साथ चला गया तो 90 हो गया ये, है ना। तो 18 और 90 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18 नहीं हो कितना होता है, तो 18 दा हम 180, 180 में हम लोग घटा देंगे तो 162 आ जाएगा, ठीक है। तो 18 नहीं हो 162, 162 और एक जीरो भी लगेगा, 1620 आ गया। चलिए अब इनको कैलकुलेट करना है और कुछ नहीं, देख लीजिए ऊपर अभी ऐसे ही रहने दीजिए। 3 × 36 × 30 और × 45 और डिवाइड बाई, सभी को ऐड करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा। पहले यहाँ देखिए 20 और 80 मिलाकर हो गया 100, ठीक। फिर यहाँ पर मतलब 1000 है और यहाँ 1600 है, तो 1600 और 1000 2700 हो गया, ठीक है, सॉरी 2600 हो गया, और 80 और 20 मिलाकर 100 वो हुआ था, तो 2700 वहाँ हो गया। तो 2700 और 1350, 2700 में अगर 1300 जोड़ेंगे तो 4000 आ जाएगा, यानी 4000 आ जाएगा, और 50 और है तो 4050, यानी टोटल आपका आ गया यहाँ पर कितना आ गया दोस्तों, 4050 आ गया, ठीक है। अब काटना है, पहला तो 0 से 0 ख़त्म करिए, एक 0 से एक 0 आपका ख़त्म हो गया, ठीक। 9 से काटिए इसको, 9 से कट जाएगा, है ना। 9 से अगर काट देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 चौक 36, है ना। फिर बचा 4 तो 45, 9 पंजे 45, ये हो गया। और 9 से इसको काट दीजिए तो 9 चौक 36 यहाँ आ गया। 45 से 45 ये आपका डायरेक्टली ख़त्म हो गया, बाकी जो बचा उनको मल्टीप्लाई करिए। 3 चौक 12, 12 3 36, मतलब कि 36 kmph की स्पीड आएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन अच्छी आनी चाहिए, तब ऐसे सवालों को आप जल्दी जल्दी टैकल कर पाएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये तो क्वेश्चन नंबर 81 समझ में आ ही गया होगा। ये वाला जो सवाल है आप लोग को करके बताना है कि क्या आएगा। सवाल वैसा ही है, त्रिभुजाकार मैदान है, समबाहु वो भी बराबर दूरियां, तो अलग अलग स्पीड का हम लोग इस फॉर्मूले से एवरेज स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। कमेंट इसको भी करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 82। हर एक सवाल पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए और उनके जवाब देने का प्रयास जरूर करिएगा। तो आई होप दोस्तों आज की क्लास ये आपको पसंद आई होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपके रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं और आपको बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।